हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट्स हैं और आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है और समझ में नहीं आ रहा है कि स्टैटिक जीके को कवर कैसे करें, तो स्टैटिक जीके को कवर करने के लिए आज से एनसीईआरटी के सार संग्रह को एक सीरीज के रूप में चालू किया जा रहा है, जिसे कम समय में रिवीजन करके एग्ज़ाम में अधिक नंबर ला सकते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो नज़दीकी एग्ज़ाम एसएससी जीडी हो, बिहार एसएससी या अन्य कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो आज के इस एनसीईआरटी सार संग्रह का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का यूरोपीय कंपनी का आगमन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? इसका आंसर है पुर्तगाली। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका खोज किया गया था वास्को डी गामा के द्वारा और इसका भारत में आगमन हुआ था 17 मई 1498 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? आंसर है जमोरीन। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर है कोचीन। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन नियुक्त हुआ था? तो प्रथम वायसराय जो बना था फ्रांसिस्को द अल्मेडा और ये बना था 1505 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को आरंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की गई थी। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? इसका आंसर होगा फ्रांसिस्को द अल्मेडा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विभिन्न देशों के खोजकर्ता। तो भारत का खोज किसने किया? तो भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया। ऑस्ट्रेलिया का खोज कैप्टन जेम्स कुक ने किया, जबकि तास्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज तास्मान ने किया। केप ऑफ गुड होप का खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो ये हॉलैंड के निवासी थे, जिसे वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, यानी भारत में कौन कौन सी कंपनी कब आया और इसने कहाँ अपनी फैक्ट्री लगाया, प्रथम फैक्ट्री?
स्थापना कब हुआ, इन सभी चीज़ों का विवरण इसमें दिया गया है इस बॉक्स में। तो सबसे पहले जो कंपनी आया था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे एस्तादो द इंडिया कहते थे। तो ये पुर्तगाल देश के रहने वाले थे और इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ। पुर्तगाली ने प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किया था। दूसरा जो कंपनी था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, यह ब्रिटेन देश का था। इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुआ था। तीसरा जो कंपनी था यूनाइटेड इंडिया ईस्ट कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, या इसी को डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। तो ये हॉलैंड देश के था और इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ था। चौथा है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि डेनमार्क देश के था। इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ और इसका प्रथम फैक्ट्री ट्रैंकोवार, या इसको त्रावणकोर कहते हैं। तो इसकी जो प्रथम फैक्ट्री थी वो त्रावणकोर में स्थापित हुई थी। पांचवा है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि फ्रांस देश का था और इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था और इसकी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुआ था। अगला जो पॉइंट्स है, यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन का क्रम दिया गया है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच के बाद ब्रिटिश और ब्रिटिश के बाद डेनिश के बाद फ्रांसीसी और फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश आए। ये इनका क्रम था।